हेलो बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपकी जो व्याकरण की बुक है वर्तिका, उस वर्तिका में से 7वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। उससे पहले आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये आपका सिलेबस PA2 का हम पढ़ रहे हैं। PA1 में हमने विशेषण विराम चिन्ह पढ़ा था। अब PA2 में हमने शुरुआत में लिंग और वचन के वीडियो मैंने आपको भेजे थे। उसके बाद फिर हमने कारक, पिछले वीडियो में हमने कारक पढ़ा, और उससे पहले फिर हमने आपके जो बाल महाभारत कथा है उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े थे। तो ये हम PA2 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो PA2 में ये एग्ज़ाम में, PA2 की जब एग्ज़ाम होगी, परीक्षा होगी, तब आपको इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। लिंग, वचन, सर्वनाम, कारक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी व्याकरण में आपकी जो वर्तिका बुक है, ये आपकी वर्तिका बुक, इस वर्तिका में से हम पढ़ेंगे 7वां पाठ जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए। इस वीडियो को देखते समय आपको बुक खोल के बैठना है, वर्तिका बुक खोल के बैठनी है, ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और एक बात, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। आखिर तक, अंत तक देखने से आपको सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए हम अंत तक ज़रूर देखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी वर्तिका बुक खोल के बैठे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपकी वर्तिका पेज नंबर 38 पर आप आइए। 38 नंबर पर यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। सर्वनाम यानी 7वां जो लेसन आपका है, जिसे आप अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, सर्वनाम आपने पिछले साल भी पढ़ा है, क्लास 5th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, 7th में भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं पेज नंबर 38 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, निधि निधि की बहन के साथ खेल रही है। देख रहे हैं आप, निधि निधि की बहन के साथ खेल रही है। ध्यान कीजिए, यह वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, निधि अपनी बहन के साथ खेल रही है, तो वाक्य सुघड़ और सुंदर हो जाएगा। तो एक ही संज्ञा यदि वाक्य में बार बार प्रयोग किया जाए तो भाषा रोचक नहीं लगती। इस अरोचकता को दूर करने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे निधि ये संज्ञा शब्द है, तो वह निधि की बहन के साथ, तो उसकी जगह पर अपने बहन के साथ। देखिए, सर्वनाम शब्द भाषा को रोचक बनाते हैं। सर्वनाम शब्दों से ही भाषा रोचक बनती है, तो इसलिए बार बार सर्वनाम संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करते हुए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब आइए हम परिभाषा सर्वनाम की पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा देखिए। सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, आप इस परिभाषा को याद कीजिए। परीक्षा में परिभाषा आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। तो आपकी वर्तिका बुक में परिभाषा दी गई है, देखिए आप पेज नंबर 38 पर ही नीचे। सर्वनाम प्रोनाउन, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा अलग ढंग से दी गई है। तो ये परिभाषा, इससे पहले की परिभाषा कोई भी एक याद कर सकते हैं आप। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, अपना, ऐसे सर्वनाम शब्द हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आप इन सर्वनाम की भेद को याद कीजिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। अगर आप लिखेंगे तो आसानी से आपको परीक्षा में लिखने आएगा। तो लिखने का आप अभ्यास कीजिए, आप नोटबुक में लिख के लीजिए। तो आइए अब हम इन सर्वनाम के प्रकार के विस्तारित रूप से उसकी जानकारी लेंगे। पहला प्रकार हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के बारे में हम पहला पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है और एक वाक्य भी लिखा है, मैंने या मैं खाना खा रही हूँ। इस वाक्य को समझने से पहले हम पुरुषवाचक की परिभाषा, डेफिनेशन देखेंगे। आपके वर्तिका पेज नंबर 39 पर यह परिभाषा दी गई है ऊपर। पुरुषवाचक यानी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं देखिए। पुरुषवाचक के 3 प्रकार, एक है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पहला जो है उत्तम पुरुष, उसमें क्या होता है देखिए। उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है कि बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा आदि। ये शब्द उत्तम पुरुष यानी जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या लिखने वाला व्यक्ति होता है, वो खुद के लिए, अपने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जो शब्द हैं मैं, मैंने, मेरा, हम, हमारा, ये उत्तम पुरुष हैं। आगे देखिए मध्यम पुरुष में क्या होता है। सेकेंड पर्सन में मध्यम पुरुष में होता है सुनने वाले के लिए, जो व्यक्ति सुन रहा है, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा आदि। ये मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला सेकेंड पर्सन। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला या लिखने वाला खुद के लिए इस्तेमाल करता है, और मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला व्यक्ति जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा। ठीक है। तो तीसरा है इसका प्रकार अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं और मेरा दोस्त किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, तो उसके लिए वो शब्द होते हैं वह, उसे, उसने। तो ये शब्द अन्य पुरुष के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। वह विद्यालय जा रहा है, ऐसा अगर मैंने कहा तो ये अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे ही उदाहरण आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, तो आप कहा जाता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर रेखांकित कीजिए और भेद का नाम लिखिए। तो आपको इनमें से सर्वनाम शब्द पहचान कर अंडरलाइन करना होगा और भेद का नाम लिखना होगा। ठीक है। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम आगे अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। कौन सा अगला प्रकार? हाँ, तो दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। आप अपने बुक में देखिए पेज नंबर 39 पर दूसरा प्रकार दिया गया है निजवाचक, उसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। ये चित्र यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिया गया है निजवाचक। उससे पहले हम उसकी परिभाषा जानेंगे निजवाचक की क्या है। देखिए निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद आदि। उदाहरण देखिए,
मैं अपने सारे काम स्वयं करती हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगी। यहाँ पर ये अपने आप ये शब्द निजवाचक उदाहरण है, निजवाचक का उदाहरण है। और यहाँ पर मैं अपने सारे काम स्वयं करती हूँ, तो स्वयं ये शब्द निजवाचक का उदाहरण है। निजवाचक में कौन कौन शब्द आते हैं? हाँ, मैं, नहीं, स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द निजवाचक के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपना काम अपने आप करूँगी। समझो एग्जाम में, परीक्षा में आपको ऐसा उदाहरण आता है, तो आपको अपने आप को अंडरलाइन करना होगा और लिखना होगा निजवाचक सर्वनाम। समझा? स्वयं, स्वतः, इन खुद और अपने आप, ये शब्द निजवाचक के एग्जाम्पल हैं। ये हुआ निजवाचक। समझा? अगले प्रकार की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये सबसे आसान है। प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे प्रश्नवाचक की। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, किसको, किसने आदि प्रश्नवाचक के शब्द हैं। उदाहरण देखिए, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? यहाँ पर प्रश्न किया गया है, तो इसमें क्या ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और एक उदाहरण देखिए, तुम सब क्या खेल रहे हो? यहाँ पर भी हाँ, क्या ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऐसा अगर उदाहरण एग्जाम में आता है तो आपको क्या को अंडरलाइन करना होगा और लिखना होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अलावा दूसरे भी आ सकते हैं, क्या, किसे, कब, कौन, किसको, किसने, ये प्रश्न करने के लिए शब्द होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द अगर एग्जाम्पल में उदाहरण में आते हैं तो आपको डेफिनेटली समझना होगा कि यह प्रश्नवाचक का ही एग्जाम्पल उदाहरण है। तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा हमने जानी, उसके प्रकार पढ़े, कुल मिलाकर 6 प्रकार। और आज हमने 3 सर्वनाम के बारे में जाना। एक पहला जो सर्वनाम प्रकार था वो, उसमें से पुरुषवाचक हमने पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके 3 प्रकार पुरुषवाचक के पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये हमने 3 प्रकार पढ़े। उसके बाद फिर दूसरा प्रकार हमने पढ़ा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में हमने पढ़ा कि उसमें अपने आप, खुद, स्वयं, ये शब्द निजवाचक में आते हैं। फिर हमने तीसरा प्रकार पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। अगला जो भाग है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, वो हम कल के या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये सर्वनाम का पार्ट 1 है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझा होगा। इसी आशा से, इसी उम्मीद से आज हम यहीं रुकते हैं, पर अगले वीडियो में हम अगला जो भाग है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जहाँ तक पढ़ाया गया है आप ध्यान से इसे पढ़िए। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।